सुबह सवेरे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज जिन खबरों को लेकर के आपके सामने आए हैं उन खबरों की पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं जिनको लेकर के आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और बिहार की राजनीति में इन खबरों का क्या असर होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर है कि तेजस्वी को लालू प्रसाद ने नसीहत दी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि नीतीश कुमार भारी टेंशन में हैं और इसके बाद कुढ़नी में बड़ा खेल होने की पूरी अब संभावना व्यक्त की जा रही है। लगातार वोटर जो हैं अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं कि आखिर वो किस आधार पर वोट करेंगे। इसके साथ साथ भाजपा ने ऑफ़र दिया है और इस ऑफ़र को कौन कौन स्वीकार करेंगे या फिर भाजपा का ये ऑफ़र यूं ही रह जाएगा। तो चलिए हम इस खबरों के झुंड में तफसील से बात करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने क्या नसीहत दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तक दो बड़े स्तंभों ने बिहार का नाम रोशन किया। हम वर्तमान राजनीति की बात कर रहे हैं, हम जेपी आंदोलन के बाद की बात कर रहे हैं। उनमें दो नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। दोनों कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब पहली बार ये दोनों साथ आए थे तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से डर लगता था और यही कारण था कि उन्होंने 2017 में अपने आप को फिर से पुराने घर में यानी एनडीए में वापस कर लिया था। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इस बार नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में कमज़ोर हुए। उसके बाद से लगातार ये बातें भारत लाइव आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज हैं। हालांकि ये बात 2017 के बाद लालू प्रसाद ने अपने किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में भी लिखा था कि नीतीश कुमार वापसी करना चाहते थे। खैर वो वापसी 5 साल के बाद 2022 में हुई और इस वापसी के साथ अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे और उन्हें लालू प्रसाद से डर नहीं लगता, क्योंकि लालू प्रसाद अब राष्ट्रीय राजनीति या बिहार की राजनीति के फ्रेम से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और जो वर्तमान संगठन है, वर्तमान जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें तेजस्वी यादव ने अपने राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ की थी। इसलिए नीतीश कुमार को ये भरोसा था कि वो अपने हिसाब से तेजस्वी यादव को आगे लेकर के चलेंगे। हुआ भी ऐसा। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के फैसले ही सर्वमान्य थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जगदानंद सिंह का गुस्सा होना, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लगातार मंत्रियों का इस्तीफा होना, इन सारी बातों को, और सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी यादव को ये तो नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि इनमें बहुत पोटेंशियल है, आगे इन्हीं को बिहार देखना है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर हमेशा नीतीश कुमार कन्नी काट जाते थे। अब जबकि लालू प्रसाद सिंगापुर जा रहे हैं और लगभग कहा जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद वो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक मुख्य राजनीति से और सक्रिय होने से दूर रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी था कि तेजस्वी यादव को मजबूत किया जाए और इसके लिए तेजस्वी यादव के सारे फैसलों को ठंडे बस्ते में रखते हुए लालू प्रसाद ने दिल्ली में एक बैठक की और बैठक करके फिर से एक बार पूरा जिम्मेवारी जवाबदेही जो है और पूरा अधिकार जगदानंद सिंह सहित 27-28 लोगों की कमेटी को दे दिया। अब आगे की राजनीति निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को इनके देखरेख में और संरक्षण में करनी होगी। पार्टी से लेकर के सरकार तक में इनकी दखलंदाजी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार से ज़्यादा जो ताकतवर होता है वो पार्टी होती है और ख़ास करके गठबंधन में इसका बड़ा ही महत्व है। तेजस्वी यादव को एक और नसीहत अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में ही मिली है कि कभी भी सीनियर्स को दरकिनार नहीं किया जाता है और जगदानंद सिंह एक ऐसे नेता हैं जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए मरने जीने तक की बात करते हैं पार्टी को बरकरार रखने के लिए। इन सारी बातों को लेकर के हम आगे भी चर्चा करेंगे जगदानंद सिंह पर, लेकिन
जो दूसरी खबर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार को आखिर किस बात का टेंशन है। नीतीश कुमार को खास करके कुढ़नी की बात करें या फिर बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी और सरकार को लेकर के करें, तो दोनों ही फोरम में नीतीश कुमार काफ़ी टेंशन में है। एक तरफ उन्हें टेंशन देने के लिए चिराग पासवान काफ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ करेले पर नीम चढ़ी वाली बात है कि आरसीपी सिंह लगातार जदयू को छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ता लगातार आरसीपी सिंह के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आरसीपी सिंह के साथ जुड़ने के पीछे कई कारण हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरह से कन्हैया सिंह और अमित सिंह के साथ साथ अन्य जो आरसीपी के इर्द गिर्द नेता हैं, युवा हैं, वो लगातार जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लगातार ये बातें भी चल रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर दो हिस्से बन गए हैं। एक हिस्से का संचालन जो है वो ललन सिंह कर रहे हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसका संचालन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों दो धुरी पर चल रहे हैं, जिनको कहा जाता था कि आरसीपी सिंह के रहते हुए एक धुरी पर चल रहे थे। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक खेमा जो है वो विलय और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने पर खुश है, तो दूसरा खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल नज़र आ रहा था। इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, अपनी उम्मीदवारी समाप्त होती दिख रही है। ऐसे नेता लगातार कहा जा रहा है कि परेशानी का कारण बने हुए हैं और टेंशन दे रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो कुढ़नी के चुनाव में बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 8 तारीख के बाद नया स्वरूप बदल जाएगा। सरकार और दोनों ही दलों का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को काफ़ी टेंशन है। और देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को भले ही बहुत सारी बातें कही जा रही हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पूरी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को बाकी के फोरम पे काफ़ी टेंशन हो रही है और इस टेंशन का जो कम और बेसी होने का चांस है वो कहा जा रहा है कि जब कुढ़नी का रिजल्ट आ जाएगा तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि उनकी पार्टी के भीतर कितना एकता है और क्या पहले वाली जदयू रह गई है जिसमें नीतीश कुमार की चलती थी। इसके अलावे एक खबर जो है कुढ़नी से आ रही है और कुढ़नी में कहा यह जा रहा है कि बड़ा खेल होगा। क्या खेल होगा, इसकी धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक तरफ आपने देखा कि जहां मुकेश सहनी को अपने उम्मीदवार उतारने के बाद ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन को काफ़ी नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ AIMIM के अपने उम्मीदवार उतारने से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को घाटा होगा, क्योंकि महागठबंधन के वर्तमान स्वरूप में यादव और मुसलमानों के वोट के साथ साथ अति पिछड़ों के वोट का भी बड़ा महत्व था। लेकिन धीरे धीरे ये दरकता जा रहा है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी के साथ सहनी समाज खड़े हैं, जब सहनी समाज के दो उम्मीदवारों को एक करने की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में काफ़ी हंगामा हुआ और मुकेश सहनी को सर्वमान्य नेता मान लिया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने भी कुढ़नी में अपने इरादे साफ कर दिए। इसके साथ साथ लगातार अति पिछड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर धोखेबाजी का, छलने का आरोप लगाती रही है और यहाँ तक कि उम्मीदवार को भी लेकर के काफ़ी कुछ कह रही है। कल ही हमसे बातचीत के दौरान कई नेताओं ने, संपादक नमन मिश्रा जी से भी और मुझसे भी बातचीत के दौरान ये कहा कि अति पिछड़ों के साथ नीतीश कुमार धोखेबाजी कर रहे हैं। एक तो उम्मीदवारी छीन ली और दूसरा अति पिछड़ों को वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अति पिछड़े अपने लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं और वो ज़मीन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुढ़नी में कोई बड़ा खेल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑफ़र पर ऑफ़र दे रही है। हमारे साथ बातचीत के दौरान हमने आपको पहले ही बताया, जहां कुढ़नी में
अति पिछड़ों की बात हो रही थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के, मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि वो उसके ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। हालांकि अभी तक इसमें से किसी ने भी स्वीकारोक्ति नहीं की है और हामी नहीं भरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू के भीतर भेदभाव हो रहा है और नीतीश कुमार चुपचाप हैं, वहीं मुकेश सहनी को 2 उपचुनाव में उनका समर्थन लेने के बाद उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। यहाँ तक कि उनको इतना तक नहीं कहा गया, धन्यवाद तक नहीं दिया गया कि उन्होंने महागठबंधन का बिना शर्त समर्थन किया। कुर्नी चुनाव से पहले जिस तरह से मुकेश सहनी को किनारे कर दिया गया, वो साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार और वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अपने समर्थकों को या अपने लिए बेहतर करने वालों को तरजीह नहीं देती है। यही सवाल लगातार जीतन राम मांझी भी उठा रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहने के कारण बड़ी मुसीबत हो रही है और दोनों मिलकर के कोई भी फैसला कर रहे हैं। इस सवाल को उठाने वालों में वाम दल भी शामिल है। CPI-ML ने तो स्पष्ट तरीके से कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बहुत ज़रूरत है, उसके नहीं रहने से असर पड़ रहा है और आगे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। संशय भी बरकरार हो रहा है क्योंकि हमें फैसलों में शामिल नहीं किया जाता है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पर ये तीनों के तीनों, क्योंकि कई छोटे छोटे दल हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान, RCP सिंह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है, एक अवसर है सीटों को अपने हिसाब से बांटने का, क्योंकि जदयू के हटने के बाद उसके हाथ में 17 सीटें आ गई हैं और इन 17 सीटों पर वो कई लोगों को जोड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति का ये जो नया वर्जन है वो किस करवट बैठता है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।